हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स सेकंड डी फॉर्म सेकंड ईयर की फार्मास्यूटिक्स सेकंड की हम लोग बात करेंगे। इसमें हमारा जो है पहली यूनिट का फर्स्ट पार्ट प्रिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। उसी के साथ लैटिन टर्म यूज्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन एंड हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इस पे से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पे पूछा जा सकता है या लैटिन टर्म में पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों की शिकायत थी, कुछ मेल मुझे मिले हैं कि सर हम लोग एडोफॉर्म सर्च करते हैं तो यूट्यूब पे एडोफॉर्म बहुत सारे खुलते हैं, हम किसी फ्रेंड को सजेस्ट करते हैं तो उसको सर्च कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अब आप यदि अपने फ्रेंड को सजेस्ट करें तो उसको बोलो कि आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर आप www.youtube.com/eduform डालेंगे तो वो हमारा ही चैनल खोल के यूट्यूब पर डायरेक्ट करके आपको खोलेगा। इससे क्या होगा कि उनको दूसरे चैनल नहीं मिलेंगे और मेरे चैनल पे जो भी उनको पढ़ना है वो वीडियो उनको मिल जाएंगे। इसलिए आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें www.youtube.com/eduform। ये यूट्यूब पे ना सर्च करते हुए वो गूगल या मोजिला पे सर्च करें, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं आज प्रिस्क्रिप्शन की। प्रिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे प्रिस्क्रिप्शन की। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन की यदि बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी प्रिस्क्रिप्शन की? प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और अ फिजिशियन टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। मतलब प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन जो है एक रिटन ऑर्डर है, किसके द्वारा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा और फिजिशियन के द्वारा फार्मासिस्ट को, कि वो कंपाउंड करे और डिस्पेंस करे जो स्पेसिफिक मेडिकेशन उसमें लिखी है पेशेंट के लिए, ठीक है। व्हाट डज प्रिस्क्रिप्शन इंक्लूड? अब आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है। पेशेंट डिटेल रहेगी प्रिस्क्रिप्शन में, डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस द मेडिकामेंट। पहला पेशेंट के लिए डायरेक्शन है, दूसरा फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन है, और डायरेक्शन फॉर द पेशेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट को किस तरह से लेना है, ये तीन चीजें एक प्रिस्क्रिप्शन में होती है। अब पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात कर ले तो प्रिस्क्रिप्शन में जो पार्ट होते हैं वो होता है डेट, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट्स, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचुरा, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। ये 8 पार्ट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के। इन पार्ट को हम एक एक को डिटेल में बात कर लेते हैं। डेट, एवरी प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बियर द डेट ऑन विच द पर्टिकुलर मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड। अब आप देखेंगे जिस डॉक्टर को आप दिखाने जाते हैं वो सबसे पहले डेट लिखता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे यहाँ जो सिस्टम है हम कैलकुलेट करते हैं डेट इसलिए लिख रहा है ताकि बहुत से डॉक्टर 3 दिन में फीस रिटर्न लेते हैं, कोई 7 दिन में लेते हैं, कोई 15 दिन में लेते हैं, कोई 1 महीने में लेते हैं। तो हम सोचते हैं कि डॉक्टर डेट इसलिए लिख रहा है कि आज 1 तारीख को दिखाया और 7 दिन बाद वापस उसको फीस लेना है। नहीं, ये नियम है कि आपको डेट लिखना है कि किस दिन ये मेडिसिन लिखी है। अदरवाइज वो आज आपने लिखा वो प्रिस्क्रिप्शन, उसमें डेट नहीं डाली, 3 साल बाद भी वही प्रिस्क्रिप्शन लेके चले जाएगा और बोले मुझे तो अभी डॉक्टर ने यही इस बीमारी में लिखा है। क्या फायदा होता है वो बात करते हैं। This helps the pharmacist to keep day-to-day patients record in chronological order। अब डॉक्टर जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट का रिकॉर्ड रख लेगा, भाई किसको क्या क्या मेडिसिन दी, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो गया। विच हेल्प द फार्मासिस्ट और फिजिशियन और रिफर्स टू द ओल्ड केस इन फर्दर या फ्यूचर। अब क्या होता है इसमें फायदा क्या होता है कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन है, आपने रिकॉर्ड रख रखा है फार्मासिस्ट ने, फिजिशियन ने, और उसके बाद फिर से डॉक्टर जाता है तो बहुत सारे पेशेंट जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, पुराने प्रिस्क्रिप्शन देखता है ना जो खुद अपने पास रखता है, तो पता चल जाता है। टू अवॉइड मिसयूज ऑफ द नार्कोटिक और अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है, क्या होता है कि एक बार प्रिस्क्रिप्शन लिखा और किसी ने किसी को नाइट्रावेट लिखा डॉक्टर ने किसी ट्रीटमेंट के लिए, अब उस पर डेट नहीं है तो क्या करेगा, बार बार लेता रहेगा, कल ही तो दिखाया। ऐसा नहीं है। इसलिए नार्कोटिक और जितनी भी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है उस पर डेट बहुत जरूरी है। प्रिस्क्रिप्शन बाय द पेशेंट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिस्पेंसिंग, कितनी बार ले सकता है वो वाली चीजें रहती है। अब हम बात कर लेते हैं नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ये कहाँ होना चाहिए? प्रिस्क्रिप्शन में सब चीज होना चाहिए। नेम क्या फायदा करता है? हेल्प द फार्मासिस्ट टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पेशेंट्स अवॉइडिंग एनी चेंज ऑफ गिवन द मेडिसिन टू अ पर्सन अदर देन वन इट्स डिस्पेंस फॉर। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग हो रही है
किसी ड्रग की बना रही है। अब 3-4 लड़के हैं, एक सुरेंद्र, एक दिनेश है, मुकेश है, इस तरह से, और प्रिस्क्रिप्शन गया पेशेंट के पास। अब उसने प्रिस्क्रिप्शन के बाद बना लिया, अभी नाम किसी पे भी नहीं, फिर वो यहाँ आगे दिखाएगा ये किसका है, किसी ने हाथ खड़ा कर दिया, सर सपोज करो दिनेश का प्रिस्क्रिप्शन पे बोल दिया रमेश ने कि मेरा है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन उसको चले जाएगा, दवाई गलत चली जाएगी। इसलिए आपका नाम रहना चाहिए। पेशेंट फुल नेम मस्ट बी रिटन इन स्टेट टू निकनेम और सरनेम। पेशेंट का पूरा नाम लिखा होना चाहिए, ना कि गोलू, सोनू, मोनू जो उसके निकनेम होते हैं वो नहीं होना चाहिए। फायदा क्या हुआ, पर्टिकुलर नाम का जो आदमी है उसी के लिए दवाई डिस्पेंस होगी, उसी को देंगे। देखो आप जब भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, जो मेडिकल बहुत ज़्यादा रनिंग में है, वहाँ पर 10-12 पेशेंट है, अलग अलग 3-4 लड़के काम कर रहे हैं, सब प्रिस्क्रिप्शन निकाल रहे हैं, नाम पड़ता है और उसकी दवाई दे देता है। यदि उस पर नाम नहीं होगा तो कोई और ही कोई थैली ले जाएगा। ठीक है। अब एज ऑफ द पेशेंट बिकम्स इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ पेडियाट्रिक चिल्ड्रन एंड जीरियाट्रिक ओल्ड पीपल केस। एज सबसे महत्वपूर्ण आती है कहाँ पर, पेडियाट्रिक में और जीरियाट्रिक में, बुजुर्गों के लिए। बिकॉज द डोज ऑफ ड्रग इन सच केस वेरीज ड्यू टू द देयर डिफरेंस एबिलिटी ऑफ मेटाबोलाइज ड्रग। हमने उधर मेटाबॉलिज्म में बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने बात करी थी कि जो टिश्यू बाइंडिंग वगैरह वो अलग होती है, इसलिए क्या होता है प्रॉब्लम बच्चों में और बुजुर्गों में, ड्रग का डोज वेरी करता है। डोज ऑफ द ड्रग आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एज फैक्टर इन सच केस। इसमें एज फैक्टर के हिसाब से डोज कैलकुलेशन करते हैं हम। फ्यूचर वीडियो जो हमारे आएंगे डोज कैलकुलेशन, डिलिंग्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला, उस पर हम बात करेंगे कि डोज कैलकुलेशन क्या होता है। इन सम केस वेट एंड हाइट ऑफ द पेशेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड। कुछ केसेस में क्या होता है कि वेट और हाइट के हिसाब से भी कुछ मेडिसिन दी जाती है। सेक्स, जेंडर ऑफ द पेशेंट आल्सो प्ले मेजर रोल इन द प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज डोज ऑफ ड्रग में आल्सो वेरी बेस्ड ऑन द सेक्स, जेंडर ऑफ द पेशेंट एज देयर एबिलिटी टू मेटाबोलाइज रिस्पॉन्स टुवर्ड ड्रग में वेरी मैनी केस। क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं एज कंपेयर टू। ऐसा देखा गया है कि मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स को डोज थोड़ा कम लगता है। एड्रेस ऑफ द पेशेंट इज जनरली रिकॉर्डेड टू कॉन्टेक्ट द पर्सन एट द लेटर स्टेज ऑफ डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन पर्सनली। एड्रेस पेशेंट का क्यों होना चाहिए, सपोज करो कोई बुजुर्ग आदमी है, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता है, तो उसको बोलेंगे आप सर प्रिस्क्रिप्शन छोड़ जाइए, मैं घर पर भिजवा दूंगा, तो इसके लिए काम आता है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट काम है जो हम इंडियंस अक्सर करते हैं, सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है तो आप लोग नहीं करते पर कभी कभी कोई करता है, कि प्रिस्क्रिप्शन लॉस्ट हो गया, गिर गया, कहीं किसी गलती से गिर गया, तो क्या होगा, उस पर एड्रेस होगा, या फार्मासिस्ट के यहाँ छूट गया, दवाई लेके आप जल्दी में चल दिए, पीछे से चालान काटने के लिए पुलिस की गाड़ी आई, आप नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रखी, तो आप दवाई की थैली उठा के चल दिए, प्रिस्क्रिप्शन छूट गया, तो उसको पता है एड्रेस, तो वो वहां भेज देगा। सुपरस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। दिस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल RX। सुपरस्क्रिप्शन एक RX लिखा होता है, जो आजकल फार्मेसी करने वाले DRX लिखने लग गए, ऐसा नहीं है। RX क्यों लिखा होता है इसको समझो। इन द एंशियंट टाइम इट इज कंसिडर एज द प्रेयर टू जुपिटर। ये जुपिटर की प्रेयर होती थी। जुपिटर को क्या बोलते थे, गॉड ऑफ हीलिंग फॉर द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। भाई जो भगवान है उसको माना जाता था गॉड ऑफ हीलिंग जुपिटर को, उसके रिस्पेक्ट में RX लिखा जाता था। RX और DRX फैशन नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, जिसने फार्मेसी कर रखा वो DRX लिख कर डॉक्टर बन गया और RX लिखने का अधिकार डॉक्टर को है। नहीं भैया, ये तो हम जो गॉड ऑफ हीलिंग है जुपिटर, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप पेशेंट की जल्दी ट्रीटमेंट करो, है ना। एक डॉक्टर के यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा हुआ देखा कि वी ट्रीट ही क्योर्स। हम तो केवल ट्रीट करते हैं, क्योर कौन कर रहा है, ऊपर वाला, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जो आप उसको बोल सकते हैं, जीसस, गुरु नानक साहब, जो आपको बोलना हो। नाउ अ डे इट इज यूज्ड एज ए एब्रिविएशन फॉर द लैटिन टर्म टेक थ्रू विच मीन्स यू टेक। आजकल इसका लैटिन वर्ड में एब्रिविएशन हो गया कि आप ले, इस तरह से इसको बोलते हैं। अब इंस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। इंस्क्रिप्शन जो है आपका मेन पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का। इट कंटेन द नेम्स एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट। मुद्दे की बात यहाँ आती है कि जैसे ही इंस्क्रिप्शन लिखा, ये फार्मासिस्ट के काम की चीज है, सबसे मेन पार्ट है। इसमें कितनी क्वांटिटी देना है और कौन सा इंग्रेडिएंट देना है। द नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज रिटन एज ए सेपरेट अलॉन्ग विथ इस क्वांटिटी। अब उसने लिख दिया सैलिसिलिक एसिड 100 mg या 200 mg, ठीक है, उसके साथ डाइक्लोफिनेक 500 mg, ये इस तरह से कितना देना है उसके नाम के साथ लिख दिया है।
In the complex prescription containing several ingredients, the inscription can be divided into following part. जिसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं उसको 3 पार्ट में हम जनरली डिवाइड करते हैं. जैसे बेस, एक्टिव मेडिकामेंट और थेरापेटिक एक्शन. जो बेस रहेगा, जैसे आप पैरासीटामोल दे रहे हैं, डाइक्लोफिनेक दे रहे हैं, ये बेस हो गया. एडजुवेंट, सब्सटेंस एडेड टू इंक्रीज एक्शन ऑफ मेडिकामेंट इन इट्स पैलेटेबिलिटी. अब आप बाइंडर और उसके बाद क्या स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट कौन सा मिला रहे हो. एडजुवेंट. व्हीकल, सब्सटेंस यूज टू डिजोल्व मेडिकामेंट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन. अब आपको 5 ml जैसे सिरप बनाना है तो ये व्हीकल है. किस व्हीकल में आपको बनाना है, तो पानी कितना मिलाना है, वाटर उसमें कितना मिलाना है, डिस्टिल वाटर, ये सब चीजें देखेंगे आप. तो ये 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर दिया. अब सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं. दिस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेंट डायरेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइबर टू द फार्मासिस्ट. इसमें डायरेक्ट जो डायरेक्शन रहती है फार्मासिस्ट के लिए कौन देता है, डॉक्टर. regarding the type of compounding of dosage form along with the number of dose to be dispensed. कौन सा डोजेस फॉर्म बनाना है, टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, और कितने डोज पेशेंट को देना है, ये है आपका सब्सक्रिप्शन. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डोज ऑफ ड्रग आल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म. ये भी बिल्कुल सही बात है. आपको टेबलेट और कैप्सूल और ये है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डोज आपको देना है. ये सारी चीजें डिपेंड करती है. फिर आती है बात सिग्नेचुरा. दिस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेंट डायरेक्शन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. इसमें क्या होता है, हम बात कर रहे थे सिग्नेचुरा की. सिग्नेचुरा, दिस इज पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग डायरेक्शन टू द पेशेंट रिगार्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. इसमें क्या होगा, फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन रहेगा कि क्या किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना है ड्रग का. इट इज जनरली रिप्रेजेंट एज SIG ऑन द प्रिस्क्रिप्शन. ये SIG के रूप में रहता है सिग्नेचर. दिस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेंट डायरेक्शन टू द पेशेंट. पेशेंट के लिए डायरेक्शन रहता है, सॉरी, इसमें कैसे कि किस तरह से आपको लेना है, क्या क्या. द इंस्ट्रक्शन में भी इंक्लूड द क्वांटिटी टू बी टेकन, कितनी क्वांटिटी लेना है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कितनी बार लेना है दिन में. एक पाउडर यदि ड्रग में दिया तो 1 चम्मच या आधा चम्मच या कोई सिरप है, कितना लेना है, कितनी बार लेना है दिन में, 2 बार, 3 बार, 4 बार, किस तरह से लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बॉडी पर लगाना है, खाना है, क्या. स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज डायलेशन, डायरेक्शन. यदि क्या होता है कि आप डायलेशन या डाइल्यूशन जो बोल सकते हैं कि हम उसको डाइल्यूशन किस तरह से करेंगे, डाइल्यूट किस तरह करेंगे, इस तरह के डायरेक्शन. अब रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन. इन दिस पार्ट द प्रिस्क्राइबर वेदर द प्रिस्क्रिप्शन कैन बी रिन्यूड और नॉट. अब आप देख लिया, डॉक्टर ने लिख दिया, अब 3 दिन बाद वापस बुलाया या 7 दिन बाद वापस बुलाया, तो ये हो गया आपका रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन. इट आल्सो शुड इंक्लूड द स्पेसिफिकेशन लाइक हाउ मेनी टाइम्स इट कैन बी रिन्यूड. कितनी बार आपको इसको वापस दे सकते हो, कि भाई 7 दिन की दवाई लिखी, फिर वो बोलेगा और 3 दिन उसके बाद और 5 दिन. ठीक. इट इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ नार्कोटिक अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग. ये नार्कोटिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर. The signature and registration number of the prescriber turn to the prescription into legal and authentic order to the pharmacist. यदि कोई का नाम नंबर नहीं है, कोई चिट्ठी पता नहीं है, किसने लिखा, कोई माँ बाप नहीं है, तो फिर फार्मासिस्ट कैसे बोलेगा कि किसकी पर्ची पे मैंने दवाई दी. इसलिए आपको क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस हेल्प इज प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ सुप्रियस ड्रग. अब इसमें क्या होगा कि ये कोई भी कोई सी ड्रग नहीं ले सकता. रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ इस अटमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग नार्कोटिक ड्रग. नार्कोटिक ड्रग के लिए स्पेशल चाहिए. अब टर्म यूज इन प्रिस्क्रिप्शन, ये कुछ पूछे जाते हैं और ये मुझे लगता है कि एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. एसी, एंटेसिबम एंटेसिबम मीन्स बिफोर मील, और या एंटेसिबोज भी इसको बोलते हैं, बिफोर मील. BID कहीं पे लिखा हो, बिसिंडाई ट्वाइस अ डे. GT गट्टा मीन्स ड्रॉप. GT कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब होगा ड्रॉप. HS होरासोमनी, इसका मतलब होता है एट ए बेड टाइम. जनरली आपकी जितनी भी जो नींद लाती है ड्रग, उसमें डॉक्टर HS लिखता है, रात को सोते समय, एट ए बेड टाइम. OD मीन्स ऑक्यूलर डेक्स्टर, राइट आई. OD या वंस इन ए डे भी हम इसको बोल सकते हैं, OD. ठीक है. OS ऑक्यूलर साइनेस्टर मीन्स लेफ्ट आई. उसके बाद हम बात कर लेंगे TID, दिन में 3 टाइम. हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग. सबसे पहले क्या करेंगे आप, रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्शन एंड वेइंग द मटेरियल, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग. पहले क्या करेंगे, रिसीविंग करेंगे, रीडिंग और चेकिंग करेंगे,
कलेक्शन करेंगे और मटेरियल को वे करेंगे, और कंपाउंडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। अब रिसीविंग में क्या होगा? द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ, फार्मासिस्ट को ही प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। व्हाइल रिसीविंग द ही शुड नॉट चेंज एनी फेशियल एक्सप्रेशन, देख के नहीं बोलना चाहिए अरे यार ये कौन सी दवाई लिख दी, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं करना है। बिकॉज इट मे कॉज impression on the patient that he is surprised or confused after seeing the prescription, उसको ऐसा लगता है कि इसको समझ में नहीं आया भाई ये और कुछ नहीं देते, इसलिए आपको इस तरह से कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देना। अब रीडिंग एंड चेकिंग की बात कर लेते हैं। ऑन रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन द फार्मासिस्ट शुड चेक द प्रिस्क्रिप्शन वेदर इट इज रिटन इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, ये प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है या नहीं लिखा है, सबसे पहले तो फार्मासिस्ट ये चेक करेगा। द प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रीन बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे होना चाहिए आपका प्रिस्क्रिप्शन। एनी डाउट इन केस ऑफ प्रिस्क्राइबर इंग्रेडिएंट और ड्रग, कुछ भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्शन ही शुड डिस्कस विद द अनदर सीनियर फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट से उसको डिस्कस करना चाहिए, और यदि उसको भी समझ में नहीं आ रहा तो फिजिशियन, बट नॉट विद द पेशेंट, पर पेशेंट से नहीं तो पेशेंट को कंफ्यूजन और विश्वास नहीं होता। व्हाट टू चेक इन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन में चेक क्या करना है? एरर इन डोजेस, भाई गलत डोज तो नहीं लिख दिया डॉक्टर ने, हो सकता है रॉन्ग ड्रग और डोजेस फॉर्म, कुछ गलत डोजेस फॉर्म तो नहीं लिख दिया, आता ही नहीं है और लिख दिया। सपोज करो किसी ने सस्पेंशन लिख दिया, उसका सस्पेंशन आता ही नहीं है। कंट्राइंडिकेशन ड्रग, दो ड्रग ऐसी लिख दी जो कंट्राइंडिकेटेड है, सिनर्जेटिक या एंटागोनिस्टिक ड्रग साथ में लिख दी है, या ड्रग इंट्रैक्शन हो रही है जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है, तो ये आपको चेक करना है, फार्मासिस्ट का काम है। Collection and weighing the material. Before the compounding the prescription, all the material required for it are collected on the left side of the balance. जैसे ही आपने सारे प्रिस्क्रिप्शन को देख लिया, पढ़ लिया, तो सबसे पहले सारे जितने भी आपको मटेरियल चाहिए वो ले लो और उनको बैलेंस के लेफ्ट साइड रख लो। आफ्टर वेइंग ईच मटेरियल शुड बी शिफ्टेड ऑन द राइट साइड ऑफ द बैलेंस, सही नियम यही है, नहीं तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन सा वे कर लिया कौन सा नहीं कर लिया। पहला वे करा उसको फिर राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। वाइल कंपाउंडिंग लेबल ऑफ द स्टॉक बॉटल शुड बी रीड एट लीस्ट 3 times और अवॉइड एनी एरर। आप जब कंपाउंडिंग कर रहे हैं, जब प्रिस्क्रिप्शन, जब दवाई बना रहे, तो आपको लेबल को 3 टाइम पढ़ना है। कैसे? व्हेन टेकन फ्रॉम द शेल्फ, जब शेल्फ में से आप निकाल के ला रहे हैं तब लेबल पढ़ना है। When the content are removed from weighing और measuring, जब आप या तो लिक्विड है तो मेजर कर रहे हैं या निकाल रहे हैं उसमें से दवाई, तब दूसरा हो गया। पहला तो रेक से लेके आए जब, दूसरा आप जब उसमें से दवाई या वे कर रहे हैं तब, और when content are returned to block its proper place, तीसरा जब हम उसको वापस रखने जा रहे हैं तब। 3 बार में हमको देखना है कि हमने सही दवाई ली है। कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। अब कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग की बात करेंगे तो कंपाउंडिंग शुड बी कैरिड आउट इन अ नीट प्लेस, साफ सुथरी जगह पर कंपाउंडिंग होना चाहिए। ऑल द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड आर क्लीन एंड ड्राइड थरोली, जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, पेस्टल, मोटर, स्पेचुला, जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। ओनली 1 प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट अ टाइम, केवल एक प्रिस्क्रिप्शन एक समय पे कंपाउंडिंग होना चाहिए। द कंपाउंडेड मटेरियल शुड बी फिल्ड इन अ सुटेबल कंटेनर बेस्ड ऑन द क्वांटिटी एंड यूज, जो आपने कंपाउंड बनाया है, जो प्रोडक्ट कंपाउंडेड किया है, मतलब उसको आपको तुरंत फिल करना है किसमें, जो कंटेनर उसकी क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉपर हो। ऐसा नहीं है कि आपको 100 ml सिरप देना है तो 25-25 ml के 4 डब्बे बना के पैक कर दिए, उसको 100 ml पैक करके देना है। द साइज ऑफ द लेबल शुड बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की साइज जरा सा करना, वो नहीं लगा लेना एक स्टिकर जो जनरली आप प्रैक्टिकल्स में लगाते हैं, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगाना है कि वो लेबल से अपने कंटेनर से ही बाहर जा रहा है, ठीक है। लेबल शुड बी कंटेन द रिक्वायर्ड सजेशन एंड डायरेक्शन टू द पेशेंट, जो लेबल आप बनाएंगे उस पर डायरेक्शन और सजेशन पेशेंट के लिए होना चाहिए। इस तरह से ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो यूनिट 1 है, ये पार्ट हमने ख़त्म कर लिया। इसमें हमने डिस्कस करा प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसके पार्ट कितने होते हैं, लैटिन टर्म और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मेन एग्जाम में पूछा ही जाता है। थैंक यू वेरी मच।